नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 किसका नंबर है? गुरुदेव का नंबर है। कौन सा एलिमेंट है? वुड एलिमेंट है। और ये लोग जो होते हैं, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये हमारा जो बॉक्स है ये दर्शाता है बिजनेस को, ग्रोथ को, परिवार को और आपके सुख सुविधा को भी। 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही सोच विचार करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3 नंबर किसको प्रेजेंट करता है? गुरु को प्रेजेंट करता है। दूसरों को अपनी बातें समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। अपनी बात पहले समझाएंगे, दूसरों की बाद में सुनेंगे। ऐसे होते हैं कुछ 3 नंबर वाले। मेहनती भी होते हैं, अपने कार्य को करने में जी जान लगा देते हैं। थोड़े से चमचागिरी टाइप भी होते हैं। अगर ऑफिस में है तो थोड़ी सी चमचागिरी करके आगे बढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। मेहनत भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मेहनत नहीं करते हैं। दूसरे भी मेहनत करते हैं तो ये भी मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत का फल किसी और को ना चला जाए, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। 8 नंबर को अगर बीच में से काट दिया जाए तो बनता है 3 नंबर। तो इसलिए इनमें 8 नंबर वाले भी आधे गुण आ जाते हैं। मेहनत करने से ये नहीं डरते, पढ़ाई लिखाई में भी ये अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु को दर्शाता है ना ये नंबर। दूसरों को सलाह परफेक्ट देते हैं, चाहे इसके कारण खुद किसी मुसीबत में पड़ जाए चलेगा। ड्वेल पर्सनालिटी को शो करते हैं। कई बार बहुत अच्छा नेचर बिहेव करते हैं, कई बारी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो थोड़ा सा इनको समझ पाना मुश्किल होता है। इनका एक रचनात्मक दिमाग होता है, अपने गोल को दिमाग में ही सेट कर लेते हैं और फिर उसको बताए बिना, उस किसी को शो करे बिना उसके पीछे भागते रहते हैं। आपको जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये चीज़ सोची थी और इसको करने के बाद फिर ये शो करते हैं। कई लोगों का होता है कि वो पहले बता देते हैं, बाद में काम करते हैं। इनका होता है ये पहले काम करते हैं, उस चीज़ के ऊपर पूरी सर्च करते हैं। अगर आप इनको कहीं जाना भी है, पहले शो नहीं करेंगे, पहले कर लेंगे, फिर बाद में बताएंगे हम तो गए थे वहाँ पर। ऐसा कुछ इनका नेचर होता है। नंबर 3 वाले बिजनेस करना भी पसंद करते हैं और जॉब में भी देखे गए हैं। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पर ग्रो करते हैं। ये अपने आप अपने पे विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये 8 को काट के 3 बना लीजिए आप। तो अपने पे विश्वास ये रखते हैं। हाँ, कर्म में कई बार ये थोड़ा सा, मैंने कहा ना, थोड़ा सा चमचागिरी में भी विश्वास रखते हैं। तो थोड़ा सा चमचागिरी करके आगे बढ़ने में ये माहिर होते हैं, और ये अच्छी भी बात है। अगर आप उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें तो आजकल की दुनिया में, कलयुग में, कोई बुरी बात नहीं है। डबल 3, 2 बार 3 आ जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा? 2 टाइम्स 3 आ जाए तो ये व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी हो जाती है। इनकी सोचने की क्षमता, इनका ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है। अपनी चीज़ों को, अपने कार्य को अच्छे से सोचते हैं और फिर करते हैं। समाज में एक अपनी पहचान बनाने में ये सक्षम होते हैं। ये लोग अपने विचारों को दूसरों को समझाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं, अपने विचारों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये पढ़ाने के काम में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे कि प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, लेखक हो गए। ये लेखक बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे से दूसरों को अपनी बात समझाने में इनका महारत हासिल होता है इन लोगों को। तो ये प्रोफेसिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं। ये दूसरों को राय देने का काम भी अच्छा करते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी भी बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ,
थोड़ा बोलते हुए कई बार इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि दूसरे को इतनी समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इन्हें पता चल जाए कि हाँ वो थोड़ा सा परेशान है, अगर वो ठीक भी हो गया होगा तो भी उसे राय देते रहेंगे। और चाहे वो सामने वाला इनकी राय सुने चाहे ना सुने, मन के बहुत अच्छे होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार। दूसरों को अपनी बात कई बार ये इतने ज़्यादा ही अपनी बात समझाना चाहते हैं कि कई बार ये इशारों में भी दूसरों को अपनी बात समझा देते हैं, और इशारे करने में भी ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वही इनका सेम नेचर आता है, थोड़ा सा इधर की बात उधर भी करने में भी विश्वास रखते हैं। हाँ, उससे किसी को फ़ायदा होता है तो इस ज़रा भी परहेज नहीं करते हैं इधर की बात उधर करने में। आपको फ़ायदा हो रहा है, ये आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यहीं पर ही अगर 3 नंबर ट्रिपल हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक सोच शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता है। जब मानसिक शक्ति अगर आपकी बढ़ गई तो वो अच्छा भी सोचेगा और बुरा भी सोचेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है। पर ज़्यादातर 333 वाले अच्छी ही सोच के व्यक्ति होते हैं। ये थोड़े भोले दिखने वाले होते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं, पर लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आप बोलोगे भाई तू चुप रहता तो ही ठीक था। तो कुछ इस तरह से ये बोलते हैं। चुगली करने की इनकी भी बहुत आदत होती है। इनको जिस बात के लिए बोला जाए कि आपको चुप रहना है तो वो सबसे पहले जाके दूसरों को बता देते हैं। पर ये भी अपने गोल को सेट करते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं। इनको एक राह देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको एक राह बता दी है तो ये उसके ऊपर चलेंगे, उसे अचीव करेंगे और एक समाज में अपना नाम बनाएंगे। इनको सामाजिक होना इन्हें बहुत पसंद होता है। लोगों के बीच में बैठना, लोगों के साथ घुलना मिलना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। ये इनमें अजीब सी एक कला होती है। किसी भी परिस्थितियों में रहने को ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने ज्ञान के बदौलत ये अपना मैंने बोला ना कि बिजनेस और ग्रोथ का नंबर है, तो ग्रोथ ये धीरे धीरे करके पा ही लेते हैं। चाहे बेशक से ये अपना बिजनेस करे चाहे जॉब करे, आपको कहीं ना कहीं इनका नाम सुनने में आ ही जाएगा। 333 इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चाहे वो इंसान कम बोले या ज़्यादा बोले, लेकिन उसके मानसिक लेवल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है, क्योंकि वो अपने करने क्या करेगा ये आपको वो नहीं बताएगा। जब वो कर लेगा वो तब बताएगा आपको, क्योंकि 3 नंबर गुरु का प्लैनेट है। गुरु क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर आपने अपने काम से संबंधित उनसे राय मांगी तो ज़रूर देंगे, आपको कभी मना नहीं करेंगे। के अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार इनकी जो सोच होती है वो इतनी ज़्यादा खुल जाती है कि आपको इनको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें समय समय पर राय देना, डिसिप्लिन में लाना, इनको आइडियाज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कई बार इन्हें बताना पड़ता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, चाहे वो इनका जीवन साथी हो, चाहे वो इनके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी देखा गया है। अगर 3 नंबर 4 टाइम रिपीट हो जाए तो इसका फल अधिकतर खराब होने लग जाता है। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, आप देखिए ना, जब एक चीज़ आपकी मानसिक शक्ति जब इतनी बढ़ गई तो आप दूसरों की भी नहीं सुनोगे, आप किसी के साथ सामंजस्य ही नहीं बिठा पाओगे, आप अपनी अपनी चलाओगे। तो इस चीज़ को लेके वो बंदा कहीं का भी नहीं रहता, वो कहीं ग्रोथ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझना या उसको समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अपनी अपनी राय दूसरों पे थोपना ये उसका पहला काम होता है। एक तो राय देना, कोई राय मांगे उसमें, और राय थोपने में फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा बार 3 आ जाए तो इसका फल खराब होने लग जाता है। इसके लिए आपको माथे पे और नाभि पे केसर का तिलक लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने विचारों को, अपने गोल को सेट कीजिए और फिर काम कीजिए, तो आपके काम भी ज़रूर होंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग शांत कीजिए, अपनी सोच को
थोड़ा सा अपने काम के इर्द गिर्द लाइए, उस पर कार्य कीजिए। आज हमने बात करी नंबर 3 की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सीरीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।